नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस। आज इको फ्रेंडली का बिजनेस का जमाना है। इसको लेकर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। पर्यावरण को बचाने के साथ साथ खुद को भी सुरक्षित रखने के लिए लोग इस तरह के बिजनेस को अपना रहे हैं। लोग न सिर्फ पर्यावरण को बचाने की मुहिम से जुड़े हैं बल्कि इससे बढ़िया कमाई भी कर रहे हैं। यूपी के वाराणसी में रहने वाले वैभव जायसवाल और असम के रहने वाले अमरदीप वर्धन पेड़ की सूखी पत्तियों से प्लेट, मग, कटोरी जैसे किचन के इस्तेमाल की लगभग सभी चीजें बना रहे हैं। देश भर में उनके प्रोडक्ट की डिमांड है। भारत के बाहर भी वे मार्केटिंग करते हैं। फिलहाल उनकी कंपनी का टर्नओवर 18 करोड़ रुपए है। 33 साल के अमरदीप और 34 साल के वैभव ने 2011 में ही कॉलेज से एमबीए की पढ़ाई की। इसी दौरान दोनों की दोस्ती भी हुई और इको फ्रेंडली मॉडल के आइडिया की नींव भी पड़ी। अमरदीप बताते हैं कि हमारे असम में एरिका पाम के प्लांट खूब होते हैं। उसकी पत्तियां ऐसे ही झड़ जाती हैं और उसका कोई खास उपयोग नहीं हो पाता। जबकि रिसर्च में इस तरह की बातें थी कि इससे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, इसलिए पढ़ाई के दौरान ही यह आइडिया मन में था। इसको लेकर हम लोग लगातार स्टडी कर रहे थे। कॉलेज में हमने इससे जुड़े प्लेट तैयार की थी। तब हमारे बिजनेस प्लान को फर्स्ट प्राइज मिला था। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों की जॉब लग गई, लेकिन वे अपने आइडिया को लेकर काम कर रहे थे। साल 2012 में दोनों ने मिलकर 20,000 रुपए की लागत से प्रकृति नाम से असम में अपने बिजनेस की शुरुआत की। वे एरिका की सूखी पत्तियों से प्लेट, कटोरी, ग्लास जैसे प्रोडक्ट तैयार करने लगे, जबकि मार्केटिंग का काम दिल्ली से शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने कुछ कैटरर्स और इवेंट होस्ट करने वालों को अपनी प्लेटें सेल की। क्योंकि उनका आइडिया यूनिक था तो शादी, पार्टी और बड़े इवेंट्स में उनके प्लेट्स की डिमांड बढ़ गई। बाद में लोग पर्सनल लेवल पर भी उन्हें ऑर्डर देने लगे। पहले साल करीब 6 लाख का बिजनेस दोनों दोस्तों ने मिलकर किया। अमरदीप कहते हैं कि 1 साल बाद हम अच्छी स्थिति में पहुंच गए थे। लोगों का भी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा था, लेकिन दिक्कत यह थी कि प्रोडक्शन कम हो रहा था। हमारे पास कोई प्रोडक्शन यूनिट नहीं थी और बड़ी मशीनें भी हमारे पास ज्यादा ऑर्डर के लिए नहीं थी। कुछ साल बाद हमने अपनी सेविंग से तमिलनाडु में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की शुरुआत की। वहां हमने कुछ कारीगर रखे, उन्हें ट्रेनिंग दी और प्रोडक्शन का जो काम वो शुरू हुआ। धीरे धीरे उनकी पहचान बनती गई और कस्टमर की संख्या में भी इजाफा होता गया। साल 2014 में वैभव ने अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से इस बिजनेस में लग गए। 2 साल बाद यानी कि 2016 में अमरदीप ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी। तब से दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं और साल दर साल उन्हें अच्छी ग्रोथ भी मिल रही है। अमरदीप कहते हैं कि लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हमने अपने प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ा दी। प्लेट, कटोरी, मग, ग्लास सहित 70 से ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट फिलहाल हम बना रहे हैं। प्रोडक्शन के लिए अब तमिलनाडु के साथ ही कर्नाटक में भी हमने अपना काम शुरू किया है। खास बात यह है कि हमने इसके लिए कोई प्लांट नहीं काट रहे हैं, यहां तक कि पेड़ से पत्तियां भी नहीं तोड़ते हैं। हम सिर्फ उन्हीं पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो सूखी होती हैं और खुद ब खुद पेड़ से टूटकर गिर जाती हैं। वे कहते हैं कि पिछले साल और फिर इस साल कोरोना के चलते प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों प्रभावित हुआ। हम जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे उस पर एक तरह से ब्रेक लग गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब हालात वापस बदल रहे हैं और लोग भी इको फ्रेंडली ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। उनमें जागरूकता बढ़ी है। मार्केटिंग को लेकर अमरदीप कहते हैं कि शुरुआत में तो हमने कैटरर्स और इवेंट होस्ट करने वालों को टारगेट किया, फिर सोशल मीडिया की मदद ली, लगातार पोस्ट और अपडेट करना शुरू किया। इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आ गए। खुद की वेबसाइट के जरिए मार्केटिंग शुरू की। फिलहाल वे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मार्केटिंग भी कर रहे हैं। देश के कई शहरों में उनके रिटेलर्स हैं। वे भारत के साथ ही अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित 18 देशों में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई भी कर रहे हैं। हर महीने उन्हें अच्छी खासी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं। 140 लोगों को उन्होंने रोजगार से भी जोड़ा है। चलिए जान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे तैयार होते हैं। अमरदीप बताते हैं कि हम अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सिर्फ पानी की मदद से सभी प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे पहले वे किसानों से सूखे पत्ते कलेक्ट करते हैं। इसके बाद पानी से उनकी सफाई होती है। फिर उन्हें कुछ देर तक पानी के अंदर डालकर रख दिया जाता है। जब अच्छी तरह पानी उनमें मिल जाए तो धूप में सुखाया जाता है। इसके बाद मशीन की मदद से उन्हें हीट और कंप्रेस किया जाता है। मशीन में अलग अलग साइज की प्लेट लगी होती है। उससे प्रोसेसिंग के बाद प्लेट, कटोरी जैसे प्रोडक्ट बनकर तैयार होते हैं। इसके बाद उनकी पैकेजिंग और मार्केटिंग का काम होता है। इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है। ज्यादातर प्रोडक्शन का काम महिलाएं ही संभालती हैं। भारत में कर्नाटक, केरल और असम में सबसे ज्यादा एरिका पाम का प्रोडक्शन होता है। यहाँ एरिका के सूखे पत्तों की कमी नहीं होती। अगर आप इन राज्यों से हैं या एरिका के पत्तों की व्यवस्था आप कर सकते हैं तो आपके लिए बिजनेस के लिहाज से अच्छा सेक्टर है। अगर आपका बजट कम है तो 2 से 3 लाख रुपए में आप कुछ कारीगर खरीद कर रख कर
और उनकी मदद से प्रोडक्ट बना सकते हैं, बनाना शुरू भी कर सकते हैं। अगर आपके लिए एरिका पाम के पत्तों को जुटाना मुश्किल टास्क है तो भी परेशान होने की कोई खास बात नहीं है। आजकल बांस, धान की पराली, गन्ने का वेस्ट बनाना वेस्ट से भी बड़ी संख्या में इको फ्रेंडली होममेड प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। अब इनकी डिमांड भी है और लागत भी कम है। विशाखापट्टनम की रहने वाली विजय लक्ष्मी पिछले 2 साल से गन्ने के वेस्ट से इको फ्रेंडली क्रॉकरी प्रोडक्ट तैयार कर मार्केट में सप्लाई कर रही हैं। हर महीने 200 से ज्यादा ऑर्डर उनके पास आ रहे हैं। कई बड़े होटलों में भी उनके प्रोडक्ट आते हैं। अभी की इस कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।